Hello students, welcome. This is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. As we have already started index number chapter और हम लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट भी कर लिए हैं. ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने नॉर्मल सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़े थे, सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़े थे. ठीक है, फॉर्मूला था P1 अपन P0 इंटू 100, वो सारे चीज सीखे थे. ठीक है, पार्ट 2 में हम कन्वर्जन पढ़े थे. कन्वर्जन में क्या था, फिक्स बेस इंडेक्स से आप चेन बेस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, या चेन बेस इंडेक्स से आप फिक्स बेस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये हमने सीखा था. ठीक है, आज है हमारा थर्ड पार्ट, जो इंडेक्स नंबर फाइंड करने का जो बाकी फॉर्मूलाज हैं हम वो सीखने वाले हैं. ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों ने इंडेक्स नंबर फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, उसमें से आज 3 इंपॉर्टेंट नेम के साथ उनके फॉर्मूलाज जो उन्होंने प्रोवाइड किया है हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करने का, उसको पढ़ने वाले हैं. देखिए, एक तो है लास्प्रेस, ठीक है, दूसरे है पास्चेस एंड तीसरे हैं फीसेस. ओके, ये तीनों का जो फॉर्मूला है, ये तीनों जो मेथड इन्होंने दिया है, ये पर्सन्स के नाम है. ठीक है, ये तीनों ने अपने अपने मेथड्स दिए हैं टू फाइंड द इंडेक्स नंबर. ठीक है, इंडेक्स नंबर फाइंड करने का मैं आपको बोला था कि इंडेक्स नंबर हम क्यों फाइंड करते हैं, क्या वजह होता है. ठीक है, और इंडेक्स नंबर फाइंड करने के क्या तरीके होते हैं. देखिए इसमें क्या होता है ना, एक तो हमारा होता है कि यहाँ पे बेस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, बेस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है. क्यों बड़ा रोल होता है कि अगर मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं, अपने अभी करंट सिचुएशन को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका बेस ईयर इतना होना चाहिए कि आपके कंपैरिजन का रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा हो. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 10th बोर्ड में 80% लाए थे. ठीक है, 12th के बोर्ड में आपका 60% था. ठीक है, तो अगर आप 15th ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन में आप कुछ परसेंटेज ला रहे हो, ठीक है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आप 62% ला रहे हो. ठीक है, तो आपका बेस ईयर, देखिए आप तो बेस ईयर कुछ भी ले सकते हो ना, आप तो 12th को भी बेस ईयर रख सकते हो या 10th के को भी बेस रख सकते हो. ठीक है, जो ईयर में आपने 12th किया था उस ईयर को भी आप बेस रख सकते हो, या जिस ईयर में आपका 10th क्लियर हुआ था उस ईयर को भी बेस रख सकते हो. बस फर्क इतना पड़ेगा कि ये बेस ईयर रखने पे और ये बेस ईयर रखने पे आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा. ठीक है, तो कंपैरिजन आप पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो 62% है, आप किसके रिलेटिव में आप चेक करना चाहते हो, इसके रिलेटिव में चेक करना चाहते हो या इसके रिलेटिव में चेक करना चाहते हो. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यही होता है कि क्या परसेंटेज चेंज आया है आपके बेस ईयर के अकॉर्डिंग अभी में. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 62% अभी आया था. ठीक है, डिवाइड बाय मेरा बेस अगर मैं 80 लेता हूं तो 80 इंटू 100. ठीक है, जो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं ना वो नीचे आता था. ठीक है, चलिए तो आज हम चलते हैं लास्प्रे, पास्चे और फिशरे. ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट का थोड़ा एग्जांपल के साथ थोड़ा बता दिया. ठीक है, अब लास्प्रे, पास्चे, फिशरे पे चलते हैं. ठीक है, इनके मेथड समझ लेते हैं. लास्प्रे का मेथड देख लेते हैं. देखिए लास्प्रे का मेथड, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. ठीक है, इसको याद करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होता होगा. तो ठीक है, तो मैं आपको याद करने का भी तरीका बताता हूं ताकि आपको इजीली ये याद भी रह सके. ठीक है, लास्प्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. ठीक है, पास्चे का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. ठीक है, वापस देखिए पास्चे का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. ठीक है, फिशर्स सबसे आसान, रूट में आप लास्प्रे और पास्चे को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दो, रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको अगर आपको वैल्यूज गिवन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1, इसको आप रूट में रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से. ठीक है, ये 100 से एक बार मल्टीप्लाई क्यों हुआ आपको समझ में आया, क्योंकि ये रूट के बाहर है. ठीक है, ये रूट के बाहर है, इसका भी मल्टीप्लाई आपने बाहर ले लिया और इसका भी मल्टीप्लाई किया आपने बाहर ले लिया.
ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताता हूं। देखिए लास्प्रे इज इक्वल टू 1000, लास्प्रे इज इक्वल टू क्या 1000। देखिए पी क्यू ऊपर भी है, पी क्यू नीचे भी है, इसमें भी पी क्यू ऊपर भी है, पी क्यू नीचे भी है, ठीक है ना। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, ये देखिए लास्प्रे को मैं याद करने के क्या लिख दिया मैं 1000, ठीक है। तो 1000 यहां पे देखिए 1000 1000 हो गया मेरा 1000। तो आप याद इस तरीके से इसको रख सकते हो, ठीक है। 500 का फॉर्मूला क्या है 1101, 500 इज इक्वल टू 1101, ठीक है। 1101 500 है, लास्प्रे के पास 1000 रुपया है एंड 500 के पास 1101 रुपया है, ठीक है। मतलब इसके पास 101 रुपया ज्यादा है। आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन ये मेरे ख्याल से आपके लिए शॉर्टकट ज्यादा इजी पड़ेगा, तो इसके थ्रू आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वेटेड मेथड के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो था सिंपल मेथड, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये है हमारा वेटेड मेथड। जब वेटेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तब हमें किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए ये सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है। चलिए कोई भी चीज में ना आपको फॉर्मूला याद होना है, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, ये सारे चीज में ना फॉर्मूला याद होना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी करने वाला आएगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी भी आएगा। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं। देखिए आपको डायरेक्टली गिवन है P1 प्राइस गिवन है, यहां लिख देता हूं मैं, प्राइस गिवन है आपको, और प्राइस दो बार का दिया है, एक तो 2015 का दिया है और दूसरा 2016 का दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वांटिटी दिया है, दूसरा क्या है क्वांटिटी दिया है, वो भी 2 साल का गिवन है। एक तो 2015 का गिवन है और दूसरा 2016 का गिवन है, ठीक है। चलिए ये मैं लिख लेता हूं, 2015-16 का जो भी दिया है, प्राइस दिया है 2015 का दिया है 44, सॉरी हाँ वेट आई एम राइटिंग नॉट विजिबल टू मी, वेट 39, ओके 39, 40, 45, 30, ओके। एंड पी प्राइस 2016 का गिवन है 40, 44, 50 एंड 36, okay. Then let's talk about quantity they have given 2015 का given है 1 and 12, 2 and 2, okay. Next quantity of 2016 1.5, 10, 1.5 and 1.5, okay. So हम ये क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ये देखिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जब भी कभी इस तरीके से बात करें ना, 2 ईयर का कंपैरिजन दिया हो, 2 ईयर का डेटाज अवेलेबल हो हमारे पास, तो क्या करना रहता है ना, जो प्रीवियस ईयर है ना, जो पहले का ईयर है, उसको हमें 0 कंसिडर करना रहता है, और 0 इज इक्वल टू होता है बेस ईयर। 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेस ईयर, और दूसरा कंपेयर होता है, उसको लिखते हैं 1 होता है करंट ईयर। 1 क्या होता है करंट ईयर, एज एन करंट ईयर मैं लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए 2016 और 2015 गिवन है, ठीक है। 2015 एंड 2016 दे हैव गिवन। तो मैं प्राइस दिया ना 2015 2016 को, मैं ये प्राइस को हटाता हूं और 2015 के जगह पे मैं लिख देता हूं P0 एंड 2016 के जगह पे मैं लिख देता हूं P1। मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर यहां मैं लिख देता हूं P0 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर, then and P1 is equal to price of current year. Done? I hope you all are getting my point. P0 is equal to price of base year and P1 is equal to price of
करेंट ईयर, ठीक है। अब देखिए सेम गोज विद क्वांटिटी, क्वांटिटी 2015 का भी गिवन है और 2016 का गिवन है, तो मैं इसको Q0 लिख सकता हूं क्या? Q0 लिख सकता हूं, यस, जाहिर सी बात है मैं लिख सकता हूं, Q0 में लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं Q1 कर सकता हूं, ठीक है, डन। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए जहां मुझे पहुंचना था ना, जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया, ठीक है। P0 मेरे पास अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है, Q0 अवेलेबल है, Q1 अवेलेबल। अगर अभी मुझे कुछ भी फाइंड करने बोल दे, ठीक है, लास्प्रेस फॉर्मूला से, लास्प्रेस मेथड से फाइंड करने बोले, इंडेक्स नंबर पास्चे मेथड से करे या फिशर्स मेथड से बोले, जो भी मेथड हमें बोले मैं आसानी से निकाल सकता हूं। मान लीजिए मुझे बोल दिया लास्प्रे मेथड से करो, मैं यहां पे लिख दूंगा, जस्ट इसके नीचे आप फॉर्मूला लिखने का हैबिट रखिएगा, ठीक है। IL इज इक्वल टू, लास्प्रे को मैं इंडेक्स नंबर ऑफ लास्प्रे यूज करता हूं, मैं डिनोट करता हूं इस तरीके से। सिग्मा, मैं आपको क्या याद करा, लास्प्रे के पास कितना रुपया है, 1000 रुपीज, ठीक है, तो PQ लिख दिया, सिग्मा PQ लिख दिया, ठीक है, 1000 1 0 0 0, डन। अब देखिए सिग्मा P1 Q0 का मतलब क्या होगा, P1 Q0 आपस में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। जब भी कोई चीज, अगर मान लीजिए आपको A B लिख के दिया है, इसका मतलब क्या है, A इंटू बी गिवन है, जाहिर सी बात है A B अगर गिवन है तो A इंटू बी दिया है, अगर इसके बाद सिग्मा लगा है तो A इंटू बी जो भी है उसका टोटल कॉलम में कितने वैल्यूज आ रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, वही हमारे टोटल्स में आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तो सारे वैल्यूज अवेलेबल है, P1 Q0 का मैं कॉलम बना सकता हूं, एक P1 Q0 का एक कॉलम बना दूंगा, इसी का टोटल चाहिए मुझे, ठीक है। अगला कॉलम क्या बनेगा, P0 Q0 का कॉलम बना सकता हूं मैं, यस, P0 Q0 का कॉलम बना दिया, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं P1 Q0, वेयर इज द P1, यस P1 Q0, यस, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले का हो जाएगा 40, इसको कीजिए 44 440 और 88, कितना हो जाएगा ये, 8 12 4 428 होगा, ठीक है। इसको कीजिए 100 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी इसका 528 आएगा, 528 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका हो गया 100, इसका हो जाएगा 72, डन। अब मुझे इसका टोटल मिल जाएगा, मुझे क्या चाहिए था, सिग्मा P1 Q0 मुझे चाहिए था, मतलब यहां जो वैल्यू आएगा मैं ऊपर पुट कर सकता हूं, मतलब ये वैल्यू सीधा कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू कहां पे जाएगा, वहां पे जाएगा। दूसरा मुझे क्या चाहिए था, P0 Q0 का वैल्यू निकालना था, मेरा फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मुझे पता चला P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल निकालना है मुझे, P0 Q0, ये रहा मेरा P0 और ये मेरा रहा मेरा Q0, 39 1 जा 39, ये करूंगा 480, कहां गया, P0 Q0, सॉरी, यस वी आर राइट, ओके, 45 टू 90, ये 60, डन। अब जो इसका टोटल आएगा ना, ये देखिए ये इसका टोटल था, अब जो इसका टोटल आएगा वो वैल्यू कहां पे जाएगा, मेरा यहां पे जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब देखिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, मैं ये फॉर्मूला मिटा नहीं रहा हूं, साइड में लिख के रख दिया हूं। अब देखते हैं आईपी सॉरी 500, ठीक है। सिग्मा इसके लिए क्या था, 1101 1101 रुपए, ठीक है। तो PQ तो लिखना है मुझे, यहां पे भी PQ तो लिखना है मुझे, ठीक है, 1101 1101, डन। अब देखिए करना क्या है, मुझे अगला कॉलम क्या बनाना है, मुझे यहां फॉर्मूला से देखना है, ठीक है, मुझे फॉर्मूला से क्लियर करना है कि अगला कॉलम मेरा क्या बनेगा, P1 Q1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका टोटल चाहिए, मतलब मेरा अगला कॉलम क्या बनने वाला है, P1 Q1 और इसका जो भी सम आएगा, इसका जो भी सम आएगा वो वैल्यू मेरा कहां जाएगा, यहां पे जाने वाला है, ठीक है। अगला कॉलम क्या बनेगा मेरा, P0 Q1 और इसका सिग्मा मतलब क्या, जो भी वैल्यू आएंगे उसके टोटल, जो भी वैल्यूज आएंगे उसके टोटल, उसी को मैं बोलता हूं सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है, सम, जो भी एडिशन है पूरा एडिशन करके जो वैल्यू आएंगे वो, मतलब ये वैल्यू जाएगा यहां पे एंड ये वैल्यू जाएगा यहां पे, मल्टीप्लाई बाय 100,
डन, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको एक तरफ से समझ लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आई एल का वैल्यू आपको गिवन देना है, आई पी का वैल्यू देना है, एंड साथ साथ में फिशरेज का भी वैल्यू देना है। ठीक है, मैं जगह बना लेता हूं। देख लीजिए, फिशरेज का फॉर्मूला लिखता हूं, फिशर्स का आई एफ। ठीक है, फिशर्स का आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। रूट आई एल इंटू आई पी, रूट आई एल इंटू आई पी, मतलब जो भी वैल्यू यहां आएगा ना, आपका जो भी वैल्यू आ रहा है आई एल में, मान लीजिए आई एल का वैल्यू आपका एक्स आया, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई आई पी का जो भी वैल्यू आएगा। मान लीजिए मैं यहां आई पी का वैल्यू मेरा फाइंड करने पे वाई आया, तो एक्स इंटू वाई, इसका रूट निकाल दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था सबसे इजी वाला क्वेश्चन कि आपको फॉर्मूला सिर्फ लिखना था, फाइंड हो गया। आपको ये बस पता होना चाहिए कि ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा बेस ईयर है, और बेस ईयर हमेशा है ना पहले साल वाला होता है। ठीक है, मेरे से पीछे जो जा चुका ना साल, वो मेरे लिए बेस होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जैसे भी हो सके आप क्वेश्चन नोट करके, पॉज करके क्वेश्चन नोट करके आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और जब भी आप आंसर देंगे ना, तो आप इस तरीके से लिख के दीजिएगा कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इस तरीके से दीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है ना, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपको डायरेक्टली P0 Q0 गिवन नहीं होगा। देखिए मान लीजिए मुझे क्वांटिटी दिया था एंड एक्सपेंडिचर गिवन थी। ठीक है, क्वांटिटी को मैं कंजम्पशन भी लिख सकता हूं, कहीं लिख लीजिएगा। क्वांटिटी अगर आपको लिख के नहीं दे रहा है, तो क्वांटिटी को वो कंजम्पशन लिख के दे सकता है। ठीक है, क्वांटिटी को वो क्या लिख के दे सकता है, कंजम्पशन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंजम्पशन भी आएगा तो उसको आपको कंसिडर करना है क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। यहां पे गिवन है, कंजम्पशन दिया है। देखिए मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तो आपको कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैं बस आपके बेस पे काम कर रहा हूं। ठीक है, कंजम्पशन गिवन है। देखिए कंजम्पशन, कंजम्पशन गिवन है 2014 और ये 2015। ठीक है, कंजम्पशन दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी मैं पूरा नहीं करा रहा हूं आपको बस इतना करना रहेगा ना कि मैं आपको फॉर्मूला तरीके से बता देता हूं, आप उस तरीके से फाइंड कीजिएगा। ठीक है, यहां पे भी देखिए ये तो 2014 का दिया था, 2015 में दिया है कंजम्पशन, और दूसरा क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। डन। अब देखिए वैल्यू क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। कंजम्पशन में दिया है 50, 120, 30, 20 एंड 5। टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है 2500, 600, 330, 360 एंड 40। ठीक है, 2015 के कंजम्पशन देख लेते हैं, 60, 140, 20, 15 एंड 5। टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं 4200, 700, 200, 300 एंड 50। देखिए यहां पे अगर मुझे बोल दिया कि आपको लास्प्रे, पास्चे एंड फिशरे मेथड से फॉर्मूला करो, आई एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आई पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड आई एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए आई एफ तो हटा देता हूं, क्योंकि वो ये दोनों का रूट करके मैं आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, आई एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, आई पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैं अगर क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, तो कंजम्पशन दिख रहा है मुझे, बट प्राइस नहीं दिख रहा है ना। कंजम्पशन इज विजिबल टू अस, बट इन दिस क्वेश्चन आई कांट फाइंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, कंजम्पशन गिवन है मतलब क्वांटिटी गिवन है, तो मैं इसको Q0 कंसीडर कर सकता हूं। यस ऑफ कोर्स वी कैन कंसीडर इट एज Q0। एंड 2015 का कंजम्पशन मतलब 2015 का क्वांटिटी दिया है, मैं इसको Q1 लिख सकता हूं। जी हां मैं लिख सकता हूं। अब देखिए ये जो टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है ना, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्राइस का फॉर्मूला, प्राइस
इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर अपन क्वांटिटी। प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर अपन क्वांटिटी। मतलब आपने टोटल खर्चा कितना किया सामान खरीदने में, कोई भी सामान खरीदने में आपने कितना खर्चा किया और कितना सामान खरीदे हो, कितने क्वांटिटी खरीदे हो, तो मुझे जाहिर सी बात है प्राइस मिल जाएगी। तो मान लीजिए मैं यहां पे अगर मैं प्राइस फाइंड करूं, P0 फाइंड करूं, इजीली मेरा फाइंड हो जाएगा। मेरा टोटल मैं 2500 रुपया स्पेंड कर रहा हूं किसी चीज के लिए, मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था? 2500 रुपया। 50 सामान खरीद रहा था, 2500 डिवाइड बाई 50, देन 5 5 से 25। मैं यहां पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से 20, मेरा यहां पे वैल्यू आ सकता है P0 का वैल्यू 50 आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे मेरा वैल्यू 5 आएगा, 600 डिवाइड बाई 120। ठीक है, इसी तरीके से करते करते कर लीजिएगा अपना। ठीक है, चलिए मैं कर दिया, ये आपका काम मैं ही कर देता हूं। ठीक है, P0 Q0 यहां पे आ गया, मतलब P0 Q0 तो मुझे मिल गया। मेरा फॉर्मूला मैं लिखता हूं, IL पूछा था ना, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0, और दूसरा फॉर्मूला IP का सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1। लीजिए ये दोनों फॉर्मूला मेरे पास है। अगर मुझे P0 Q0 मिल गया, Q0 Q1 भी है मेरे पास, Q0 भी है, P0 भी है। ठीक है, देखिए Q0 है, P0 है, इसमें जो जो चाहिए, मतलब ये मेरे पास नहीं है। P1 अभी मुझे चाहिए, देख लीजिए प्राइस 1 मैं निकाल सकता हूं यहां से, 7 6, ठीक है, 5, ठीक है, 10, ये करूंगा 20, ये करूंगा 10, डन। अब मेरे को जो डिजायर था ना वो मुझे मिल गया। IL इज इक्वल टू P1 Q0 का सिग्मा। अब मेरा आसानी से कॉलम बन सकता है। क्या कॉलम बनेगा? देखिए P1 Q0 का कॉलम बनेगा सबसे पहला, दूसरा P0 Q0 का कॉलम बनेगा, और ये दोनों के हेल्प से मैं इंडेक्स नंबर ऑफ लास्प्रे निकाल सकता हूं। ठीक है, 500 निकालने के लिए P1 Q1 एंड सेकेंड वन इज P0 Q1। डन। मतलब ये चार वैल्यू को मैं इजीली निकाल के मैं आसानी से लास्प्रे एंड पास्चे का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, अब बात आती है फिशर्स की। फिशर्स की बात आती है तो IL इंटू IP करिए, वैल्यू आ जाएगा। या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, सिग्मा P1 Q0, मतलब जो वैल्यू है इसका P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई पास्चे का क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1, और रूट के बाहर मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 100 से। ठीक है, रूट के बाहर करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर करेंगे तो 10 का वैल्यू 10 हो जाएगा, 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा लास्प्रे, पास्चे एंड फिशरे। अगर IF का वैल्यू दिख रहा है, विजिबल है, ऊपर लिखो। ठीक है, IF का वैल्यू देखिए विजिबल नहीं होगा तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, सॉरी, हाँ मैं ऊपर ही लिख देता हूं जहां पे आपको विजिबल हो। IL IP तो समझ में आ गया होगा। IF का वैल्यू लिख देता हूं, IF इज इक्वल टू रूट सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये फिशर्स का फॉर्मूला है। तो अगर डायरेक्टली आपसे फिशर्स का फॉर्मूला पूछता है तो आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, और नहीं तो आप L निकालो, लास्प्रेज निकालो, पास्चेज निकालो एंड देन वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक पार्ट और रह गया है, इस पे इंडेक्स नंबर पे एक पार्ट और बाकी है, वो वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में 1000 मीनिंग सीरीज भी चल रहा है, तो उसको भी देखते रहिएगा। एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड साथ साथ में सेंटेंसेस फ्रेम करने के तरीके, मतलब वो मीनिंग के थ्रू आप कैसा सेंटेंस यूज कर सकते हो वो भी मैंने बताया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती मैं नहीं बोलूंगा किसी चीज के लिए, बट सच में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट अपने हिसाब से, जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है उस हिसाब से कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है
तो आप अच्छा बोल के या अपने तरफ से एक्सप्रेस कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है मेरे वीडियोस में, अगर कुछ ऐसा इंप्रूव करना चाहिए, तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।